गौर भक्तवृंद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा। तो आज के इस साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन पहले, शायद बहुत महीने पहले, जब मैं पिछली बार आया था, उसके भी पहले किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था कि अर्ची विग्रहों की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। तो वो प्रश्न कागज पे था, उसका कभी उत्तर नहीं दिया कि समय नहीं था, लेकिन मेरे मन में वो प्रश्न हमेशा था कि किसी ने पूछा है कि भगवान के विग्रहों की सेवा का क्या महत्व है। हाल ही में हमारे मंदिर में छठा स्कंद चल रहा है और उसमें चित्रकेतु महाराज की श्रृंखला चल रही है और एक श्लोक आया जो अर्ची विग्रहों से संबंधित ही था और भगवान की दयावश वो मुझे ही देना था। तो सब चीज़ें जो है वो कैसी संगठित हो गई। तो मैंने सोचा कि आज उसी श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में महाराज चित्रकेतु का उदाहरण आता है। महाराज चित्रकेतु बहुत ऐश्वर्यशाली राजा थे। कहते हैं कि उनकी 1 करोड़ पत्नियां थी। कितनी? 1 करोड़। एक के ऊपर कितने शून्य हैं? 7। 1 करोड़ पत्नियां थी। आज की तारीख में कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि आज की तारीख में एक पत्नी को संभालना कितना मुश्किल है, जानते हैं। 1 करोड़ पत्नियां होते हुए भी अफसोस और दुख की बात यह थी कि महाराज चित्रकेतु को कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी और इसलिए महाराज चित्रकेतु हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन अंगिरा मुनि उनके राज्य में आए। उन्होंने अंगिरा मुनि का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। तब उन्होंने अंगिरा मुनि को पूछा, अंगिरा मुनि ने महाराज चित्रकेतु को पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हो। महाराज चित्रकेतु ने कहा, वैसे तो आप जानते हो, क्योंकि आप साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मेरे दुख का कारण आप अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, मेरे दुख का कारण है पुत्र। मुझे कोई पुत्र नहीं है। बहुत लोगों के दुख का यही कारण होता है कि घर में कोई पुत्र नहीं है। अंगिरा मुनि ने जान लिया कि महाराज चित्रकेतु के भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन महाराज चित्रकेतु की बहुत इच्छा थी कि मुझे पुत्र चाहिए। और तब अंगिरा मुनि ने कहा, ठीक है, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन आप उस पुत्र का नाम हर्ष शोक रखना। चित्रकेतु ने स्वीकार कर लिया। थोड़े दिन महाराज चित्रकेतु को अपनी पत्नी कृतज्ञति द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ और जिनका नाम उन्होंने हर्ष शोक रखा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जब कृतज्ञति को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई तो बाकी की जो 1 करोड़ पत्नियां थी वो बहुत ईर्ष्यालु हो गई, क्योंकि महाराज चित्रकेतु अब केवल कृतज्ञति के महल में जाते थे और उनके साथ ही रहते थे। बाकी की रानियां बहुत क्रोधित हो गई, उन्हें मत्सर आ गया
और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम उस पुत्र की हत्या करेंगे और जहर पिलाकर उन्होंने हर्ष शोक की हत्या की। हर्ष शोक की मृत्यु हो गई। अब चित्रकेतु महाराज बहुत दुखी हो गए। सर्वसाधारण रूप से व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जब कोई ऐश्वर्य आता है, धन आता है, तो व्यक्ति बहुत आनंदित होता है, लेकिन वो भगवान से दूर चला जाता है, क्योंकि सोचता है अभी इतना धन है, अभी भगवान की क्या आवश्यकता है। और जब व्यक्ति के जीवन में दुख शोक आता है तो उसे भगवान की याद आती है और फिर वो भगवान के करीब जाता है। चित्रकेतु महाराज के जीवन में भी वही हुआ। अब उनके जीवन में शोक दुख आ गया और तब वो भगवान के करीब गए और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक प्रामाणिक गुरु की शरण ली। नारद मुनि जब उनके पास आए तो चित्रकेतु महाराज ने नारद मुनि की शरण ली। तो जब व्यक्ति दुख में होता है और ऐसे परिस्थिति में वो एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और चित्रकेतु महाराज के जीवन में भी वही हुआ कि शोक की परिस्थिति में जब उन्हें भगवान की याद आ रही थी और ऐसे परिस्थिति में उन्होंने नारद मुनि जैसे एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लिया। चित्रकेतु महाराज का जीवन सफल हो गया। ऐसा कहते हैं कि चित्रकेतु महाराज का जीवन इतना सफल हो गया कि उनको विद्याधर लोक की प्राप्ति हो गई। लेकिन विद्याधर लोक ये कोई विशेष नहीं है। विद्याधर लोक ये तो छोटा सा फायदा है, थोड़ा सा फायदा है, इसे साइड बेनिफिट बोलते हैं। लेकिन चित्रकेतु महाराज को साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। जो भगवान श्वेत रंग के थे, सफेद वर्ण के थे, जिन्होंने नीले वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखें लाल थी। तो ये तो भगवान बलराम जी का वर्णन आता है। चित्रकेतु महाराज को भगवान बलराम का दर्शन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से चित्रकेतु महाराज का जीवन सफल हो गया। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? आंखों से, नेत्रों से। हाँ, आंखों से, नेत्रों से भी भगवान का दर्शन करना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भगवान का दर्शन कानों से करना चाहिए। अर्थात भगवान के बारे में सुनना चाहिए। रुक्मिणी देवी ने भगवान का दर्शन कैसे किया? उन्होंने भगवान को देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान के बारे में नारद मुनि से श्रवण किया और रुक्मिणी देवी का जीवन सफल हो गया। कालनेमी के महल में वृंदा ने नारद मुनि के द्वारा भगवान के बारे में श्रवण किया और वृंदा का जीवन सफल हो गया। प्रहलाद महाराज ने अपनी मां कयाधु के गर्भ में उन्हें नारद मुनि से भगवान के बारे में श्रवण किया और प्रहलाद महाराज का जीवन सफल हो गया। भगवान को देखना है तो नेत्रों से भी महत्वपूर्ण है भगवान को कान से देखना। और
यही भगवान को देखने की, भगवान का दर्शन करने की एक प्रामाणिक विधि है। तो श्रीमद् भागवतम के इस छठे स्कंद के 16वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें शुकदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि जब एक व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो शुकदेव गोस्वामी 10 चीजों का वर्णन करते हैं। जब व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो 10 चीजें होती है। कौन सी 10 चीजें है? वो कहते हैं कि एक, जब व्यक्ति के सामने भगवान आते हैं या व्यक्ति भगवान का दर्शन लेता है तो पहली चीज होती है वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। दूसरी चीज, वो व्यक्ति सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तीसरी चीज, वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है। चौथी चीज, वो व्यक्ति गंभीर हो जाता है। पांचवी चीज, वो व्यक्ति मौन व्रत धारण करता है। छठी चीज, उसके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। सातवीं चीज, उसके शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं। आठवीं चीज, उसका भक्ति भाव जागृत हो जाता है। और नवीं चीज, उसमें प्रेम प्रकट होता है। और 10वीं चीज, वो व्यक्ति भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, वंदन करता है। तो जब व्यक्ति इस तरह से अपने आंखों के सामने वो भगवान का दर्शन करता है तो उसमें ये 10 लक्षण दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं दर्शन, भगवान को देखना। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में उदाहरण आता है पूतना नाम के असुरी का। शुकदेव गोस्वामी पूतना राक्षसी का वर्णन करते हैं। किस तरह से वर्णन करते हैं? जैसे आपको पता है कि सभा में जब कोई वक्ता आता है तो लोग उसकी प्रस्तावना करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, कितना महान है ना। ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना, आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में ये श्रीमान उपस्थित है। तो शुकदेव गोस्वामी जब पूतना राक्षसी का वर्णन कर रहे थे तो कह रहे थे ये पूतना राक्षसी, ये पूतना राक्षसी, ये घोरा है, घोरा। घोरा का मतलब आपने घोर शब्द सुना होगा, है ना, घोर अपराध। बोले कि इसने घोर अपराध किया। घोर यानी बहुत भयानक, अत्यंत भयानक। तो शुकदेव गोस्वामी कैसे वर्णन करते हैं? वो कहते हैं ये पूतना राक्षसी कैसी है, ये घोरा है, ये अत्यंत भयानक है। फिर वो कहते हैं ये बालघातिनी है। हाँ, बालाघ्नि, बालघातिनी, इसका मतलब है ये बालकों की हत्या करने वाली है। सर्वसाधारण रूप से देखो, सर्वसाधारण रूप से बालकों से, छोटे बच्चों से सब लोग प्रेम करते हैं, है ना। बच्चे कितना भी तकलीफ दे, अभी बच्चे अगर इधर उधर से घूम रहे हैं, हाँ, कि चिल्ला रहे हैं ना, पीछे कुछ बोल रहे हैं, कोई बच्चा बीच में रो भी जाएगा, तो बच्चों को कोई कुछ बोलेगा क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन अगर बड़ा व्यक्ति अगर खड़ा हो जाता है, कुछ चिल्लाता है, हाँ, मान लो अभी सत्यावेश अवतार इधर से खड़े हो गए और कुछ चिल्ला रहे, इधर उधर से घूम रहे, तो आप लोग शांत नहीं बैठोगे ना, बोलेंगे प्रभु जी क्या कर रहे हो, बैठो जरा। लेकिन छोटा बच्चा इधर उधर से घूम रहा है तो कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा ठीक है बच्चा है। हाँ, सर्वसाधारण रूप से बच्चों को इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन ये पूतना जो है ये कितनी भयानक राक्षसी थी कि ये बच्चों को मारती थी और
और सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते समय बोलते हैं ये राक्षसी है। राक्षस शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता। कोई अगर किसी माता जी का इंट्रोडक्शन कर रहा है ये राक्षसी है तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो पूतना के बारे में ये राक्षसी है। और रुधिरासना, ये क्या करती है? ये कोल्ड ड्रिंक पीती है। कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीती है? ये बच्चों के शरीर में स्ट्रॉ डालती है और उनका खून पीती है। कितनी भयानक है। कितना भयानक वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने ये पूतना के बारे में। इतनी भयानक, इतनी पापी, इतनी राक्षसी ये पूतना राक्षसी थी। लेकिन पूतना राक्षसी ने जब भगवान का दर्शन किया और जब उनको भगवान का स्पर्श हो गया, क्या परिणाम हुआ पूतना राक्षसी के जीवन में? तो ऐसा कहते हैं कि जब भगवान के द्वारा पूतना का वध हो गया और जब उनके शरीर को जलाया जा रहा था तो पूतना के शरीर से अगुरु की सुगंध महक आ रही थी। क्योंकि पूतना जितनी भी पापी थी, अभी उनका सारा पाप चला गया, पूतना पवित्र हो गई। जो पापी व्यक्ति होता है उसके शरीर से कभी इस तरह से खुशबू नहीं आती। हरे कृष्णा। किसी भक्तों का तो गाड़ी की वजह से गौशाला का टेम्पो अटक गया है। प्लीज कृपया अपने गाड़ी को साइड कीजिए। MH14HC 9576। और जिन्होंने उधर गाड़ी लगाए हैं रास्ते पे, तो प्लीज कृपया आप अपने गाड़ी को साइड कीजिए, क्योंकि उनके भी आने जाने की जो व्यवस्था में अड़चन आ रहा है। तो प्लीज आप अपना गाड़ी साइड कीजिए। पार्किंग में लगाइए, पीछे पार्किंग है वहाँ गाड़ी लगाइए, रास्ते पे मत गाड़ी लगाइए। जिन्होंने भी लगाए हैं प्लीज कृपा करके जाकर अपने गाड़ी साइड कीजिए। हरे कृष्ण। तो वो पूतना जो एक भयानक राक्षसी थी, वो भगवान का दर्शन करने के पश्चात कितनी पवित्र हो गई। ऐसा कहते हैं कि भगवान ने इस पूतना को भगवत धाम में एक धात्री का रूप दिया, एक मां का रूप प्रदान किया। इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो व्यक्ति पूतना वध की इस कथा को सुनेगा वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाएगा। पूतना तो पवित्र हो गई क्योंकि उन्होंने भगवान का दर्शन किया, लेकिन ऐसे भयानक पूतना के वध का कोई वर्णन सुनता है तो वो व्यक्ति भी पवित्र हो जाएगा। तो भगवान के दर्शन का परिणाम है कि व्यक्ति जो है ये व्यक्ति पवित्र हो जाता है। फिर दूसरा परिणाम है कि उसके सारे पाप जो है वो चले जाते हैं और व्यक्ति सर्व प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। रामायण में अहिल्या का उदाहरण आता है। अहिल्या ब्रह्मा जी की कन्या थी। ऐसा कहते हैं कि अहिल्या बहुत सुंदर कन्या थी। ब्रह्मा जी के सामने यह समस्या थी कि अहिल्या का विवाह किससे किया जाए। तब उन्होंने गौतम मुनि को चुना, क्योंकि गौतम मुनि इंद्रिय निग्रह में बहुत पक्के थे। तो अहिल्या और गौतम मुनि का विवाह हो गया। और जानते हैं रामायण में कि कैसे इंद्र अहिल्या से आकर्षित हो गए, क्योंकि अहिल्या बहुत सुंदर थी और साथ साथ गौतम मुनि की तपस्या बहुत कठोर थी। और इसके कारण इंद्र भयभीत हो गए कि ये गौतम मुनि मेरा इंद्र पद छीन न ले। तो इसलिए उनको गौतम मुनि की तपस्या में
भंग लाना था। तो एक दिन इंद्र गौतम मुनि का वेश पहनकर उनके आश्रम के पास आ गए। सुबह के समय जब गौतम मुनि स्नान करने के लिए नदी पर जा रहे थे या गए, तब इंद्र ने गौतम मुनि के आश्रम में प्रवेश किया और उन्होंने गौतम मुनि का वेश लिया था। वो अहिल्या के सामने गए और अहिल्या के साथ उन्होंने संग करने की विनती की। तो आचार्य कहते हैं कि वास्तविक एक स्त्री, एक पत्नी अपने पति को अच्छी तरह से जानती है। तो अहिल्या ये पहचान गई थी कि ये मेरे पति गौतम मुनि नहीं है, ये इंद्र है। लेकिन फिर भी अहिल्या की भी एक दृष्टिकोण से मुख सम्मति थी। तो इंद्र ने अहिल्या का संग किया। उसके पश्चात अहिल्या बहुत डर गई, क्योंकि अब उसको परिस्थिति का एहसास हो गया कि अब मैंने क्या किया। तो उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि अब क्या होगा, मुझे पता नहीं। तो मैं बहुत डर गई हूं। तो इंद्र ने कहा चिंता मत करो, अभी मैं यहां से जा रहा हूं, तो गौतम मुनि को कुछ पता भी नहीं चलेगा, अब चिंता मत करो। और ऐसा कहकर अब गौतम मुनि के वेश में जो इंद्र थे वो वहां से जाने ही लगे। तब जो गौतम मुनि थे स्नान करने के लिए गए थे, वो तुरंत वापिस आए और जब वो अपने आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, असली गौतम मुनि जब आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, तो इंद्र के वेश में जो गौतम मुनि थे वो आश्रम से बाहर जा रहे थे। तो गौरव प्रभु एक क्लास में इसका वर्णन कर रहे थे कि गौतम मुनि ने गौतम मुनि को जाते हुए देखा। तो एक गौतम मुनि अंदर आ रहे थे, एक गौतम मुनि बाहर जा रहे थे। गौतम मुनि ने अपने तपोबल के द्वारा जान लिया कि ये इंद्र है और ये किस लिए आया था और इसने क्या किया। तो उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि आपके अंडकोश गिर जाएंगे। तो इंद्र के अंडकोश गिर गए और तब गौतम मुनि जब आश्रम में आए तो उन्होंने अहिल्या को देखा और उन्होंने अहिल्या को पूछा बताओ क्या हुआ। तो अहिल्या कुछ बता नहीं पाई। अहिल्या केवल स्तब्ध थी, एक पत्थर के समान। तो गौतम मुनि ने कहा आप एक पत्थर के समान हो, कुछ बोल नहीं रही हो, आप पत्थर बन जाओ। और इस तरह से अहिल्या जो है ये पत्थर बन गई। और जब भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र ऋषि के साथ मिथिला नगरी में जा रहे थे सीता संयमवर के लिए, तो मिथिला नगरी के पहले उन्होंने एक निर्जन आश्रम को देखा। तो भगवान श्री राम ने विश्वामित्र ऋषि को पूछा कि ये किसका आश्रम है। तब विश्वामित्र ऋषि भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर उस आश्रम के पास गए और जैसे ही भगवान उस पत्थर के सामने गए, अहिल्या जिस पत्थर के रूप में परावर्तित हो गई थी उसके सामने जैसे ही वो गए, वो पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। तो इस तरह से अहिल्या से जो इतना पाप हो गया था, लेकिन भगवान के दर्शन मात्र से, अहिल्या तो एक पत्थर के रूप में थी, लेकिन केवल भगवान के दर्शन मात्र से अहिल्या सारे पापों से मुक्त हो गई। और रामायण में वर्णन आता है कि स्वर्ग में जो देवी देवता थे, जब अहिल्या अपने मूल रूप में आई तो स्वर्ग में देवी देवताओं ने अहिल्या के ऊपर पुष्प वृष्टि की। इतना ही नहीं, रामायण में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों को स्पर्श किया और उनसे आशीर्वाद की, अर्चना की। तो वो अहिल्या जो थोड़े समय पहले इतने पाप के कारण वो एक पत्थर बन गई थी, लेकिन भगवान के दर्शन से वो सारे पापों से मुक्त हो गई। और तब गौतम मुनि पर भी वहां पर आए और अहिल्या
और गौतम मुनि दोनों साथ मिलकर उस लोक में गए जहां पर गौतम मुनि रह रहे थे। तो यह तभी संभव है जब व्यक्ति सारे प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से अहिल्या जो है ये सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए। दर्शन का तीसरा परिणाम होता है कि वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में मनुष्य के स्वाभाविक स्थिति के बारे में कहा गया है। मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति है कि भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास होना चाहिए। लेकिन सांप्रत स्थिति में, आजकल की स्थिति में लोग दास नहीं मानते। वो क्या बनना चाहते हैं? बॉस बनना चाहते। हर एक व्यक्ति बॉस बनना चाहता है। वो माया की सेवा करना चाहता है। लेकिन वास्तविक जीव की स्थिति है भगवान का दास बनना। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य नाम के एक महान गुरु थे। वो श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ जी की सेवा करते थे। एक बार भगवान रंगनाथ की बहुत बड़ी शोभा यात्रा पालकी चल रही थी। सारे लोग उस पालकी में सम्मिलित हुए थे और जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। लेकिन रामानुजाचार्य ने एक अलग दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके हाथ में छाता है और उसके सामने एक स्त्री खड़ी है और वो व्यक्ति निरंतर उस स्त्री की ओर देख रहा है। तो पालकी चल रही थी, लेकिन उस व्यक्ति का न तो रामानुजाचार्य की ओर ध्यान था और न श्री रंगनाथ जी की पालकी की ओर ध्यान था। वो केवल उस स्त्री की ओर देख रहा था। जब ये शोभा यात्रा खत्म हुई तो रामानुजाचार्य ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि जब ये भगवान की शोभा यात्रा चल रही थी, आप क्या कर रहे थे? आपका ध्यान किधर था? तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम धनुर्दास है और उस स्त्री का नाम हेमांबा है और मैंने उस स्त्री के शरीर पर छाता पकड़ा था क्योंकि उसको धूप ना लगे, और मैं उस स्त्री की ओर देख रहा था। क्यों? क्योंकि उस स्त्री की आंखें बहुत सुंदर हैं और इसलिए मैं उस स्त्री के आंखों की ओर देख रहा था। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर मैं आपको उस स्त्री से भी सुंदर आंखें दिखाता हूं तो धनुदास ने कहा, दिखाओ। तो रामानुजाचार्य ने शाम के समय धनुदास को श्री रंगनाथ जी के मंदिर में बुलाया और रामानुजाचार्य ने श्री रंगनाथ जी को प्रार्थना की कि भगवान आपका सुंदर रूप दिखाइए। और जानते कि दक्षिण भारत में जो भी मंदिर होते हैं तो ज़्यादातर मंदिर में लाइट नहीं होती है, उधर घी का दिया जलता है। तो उस दिन रंगनाथ जी के चेहरे के पास घी का दिया जल रहा था। अभी अपने प्रिय भक्त रामानुजाचार्य के इच्छा के अनुसार वैसे तो भगवान सुंदर ही है, लेकिन उस दिन भगवान और भी सुंदर दिख रहे थे। और जब धनुर्दास रंगनाथ जी के मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और जब उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, आंखें बंद की, और जब उन्होंने आंखें खोली तो भगवान का वो जो सुंदर रूप उन्होंने देखा, और विशेष रूप से रंगनाथ जी की जो आंखें थी वो बहुत सुंदर थी।
तब रामानुजाचार्य ने पूछा कि भगवान की आंखें कैसी है? तो उन्होंने कहा भगवान की आंखें इतनी सुंदर है कि आज तक मैंने ऐसी आंखें कभी देखी नहीं थी। तो रामानुजाचार्य ने पूछा कि जो दोपहर की आंखें थी उसके बारे में क्या? तो धनुदास ने कहा अब मैं उन आंखों को छोड़ दूंगा, आज से मैं उन आंखों का त्याग कर दूंगा। तो इस तरह से धनुर्दास जो माया से आसक्त हो गए थे, इस भौतिक प्रकृति से आसक्त हो गए थे और भगवान को भूल गए थे। इतनी पालकी चल रही थी, शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन फिर भी उनका ध्यान उधर नहीं था। क्योंकि वो अपने स्वाभाविक स्थिति से गिर चुके थे। लेकिन भगवान का दर्शन पाकर वो अपने स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गए। अर्थात रामानुजाचार्य ने उन दोनों का विवाह कर दिया, धनुर्दास और हेमांबा का, और वो दोनों भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन गए। तो ये परिणाम होता है भगवान के दर्शन का। वो व्यक्ति जो अपने स्वाभाविक स्थिति से गिर चुका है वो स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाता है। फिर दर्शन का चौथा परिणाम होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में गंभीर बनता है, गंभीरता से सोचता है। तो हाल ही में हम जगन्नाथपुरी की यात्रा में गए थे और वहां पर बहुत सुंदर विग्रह है जिनका नाम है साक्षी गोपाल। उनके बारे में वर्णन आता है कि एक बार दो ब्राह्मण जब वृंदावन गए थे तो एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को यह आशीर्वाद दिया, यह वचन दिया कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ करेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप तो बहुत बड़े हैं, ऐसा मत कहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी पुत्री तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसका जो चाहे अपने मन के अनुसार निर्णय कर सकता हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा ये चीजें आप गोपाल जी के सामने कहिए। तो उन्होंने गोपाल जी के सामने कहा कि मेरी पुत्री का विवाह मैं इस ब्राह्मण से करूंगा। और जब दोनों ब्राह्मण वापस आए तो जब ये वृद्ध ब्राह्मण अपने घर में उन्होंने विषय निकाला कि अपनी पुत्री का विवाह उस तरुण ब्राह्मण के साथ मैं करना चाहता हूँ, वैसा मैंने वचन दिया, तो घर वाले बहुत क्रोधित हो गए। बोले ऐसा नहीं होगा, अरे वो क्या व्यक्ति है, वो कितना गरीब है, हम कितने अमीर है, उसका और हमारा ये जमेगा नहीं। और विशेष रूप से वो जो ब्राह्मण का पुत्र था वो तो मान ही नहीं रहा था। वो तो कह रहा था कि क्या पुरावा है कि आपने वचन दिया था। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, मैंने भगवान के सामने वचन दिया है। बोले अरे भगवान के सामने, हाँ भगवान के सामने वचन दिया तो क्या भगवान आएंगे क्या इधर साक्ष्य देने के लिए? अगर भगवान साक्ष्य देने के लिए आएंगे ना तो मैं मानूंगा कि भगवान है। तो वो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति सोच रहा था कि अरे भगवान कैसे आएंगे। तो उसको ऐसा लग रहा था कि ये भगवान वगैरह कुछ है नहीं। तो जब इस ब्राह्मण को, तरुण ब्राह्मण को ये कहा गया तो तरुण ब्राह्मण वापस वृंदावन गया और उन्होंने साक्षी गोपाल को कहा कि भगवान आपको साक्ष्य देने के लिए आना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं भाई, अरे विग्रह कभी चलते नहीं, मूर्ति कभी चलते नहीं, आपने देखा क्या विग्रहों को चलते हुए? तो ब्राह्मण ने कहा मूर्ति तो बोलती भी नहीं, आप बोले कैसे? अभी बोले तो अभी आपको आना पड़ेगा। तो ये जो साक्षी गोपाल है, ये साक्षी गोपाल फिर वृंदावन से ये जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे। तो भगवान ने कहा था कि देखो मैं आपके साथ आऊंगा, मैं आपके पीछे रहूंगा, लेकिन आप पीछे मुड़कर देखना नहीं। पहले तो ये ब्राह्मण को भगवान के पायल की आवाज आ रही थी, छम 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 करके, तो पता चला था कि वो आ रहे। लेकिन जब ये जगन्नाथपुरी के नजदीक आए तो बहुत देर तक भगवान के इस पायल की आवाज नहीं आ रही थी।
तो ये सोच रहे थे कि अरे भगवान आए क्या नहीं, क्या मुझे फंसाया, कहाँ गए। तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो देखा तो फिर भगवान उधर रुक गए। फिर भगवान ने कहा अभी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। लेकिन ज्यादा दूर नहीं था, तो फिर वो भागते भागते गांव में गए और सब लोगों को बुलाया, देखो देखो भगवान आए, भगवान आए। तो विशेष रूप से ये ब्राह्मण के पुत्र ने जब देखा साक्षात साक्षी गोपाल वृंदावन के यहाँ पर साक्ष्य देने के लिए आए हैं, तो फिर वो गंभीर बन गया। फिर वो भगवान को मानने लगा, अरे हाँ हाँ भगवान है। और फिर उन्होंने अपने बहन का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। तो ये परिणाम होता है भगवान के दर्शन का, व्यक्ति जो है ये गंभीर बनता है। फिर पांचवा परिणाम है कि व्यक्ति मौन व्रत लेता है। मौन व्रत यानी ज्यादा बोलना नहीं। तो जो व्यक्ति बहुत बोलता है ना, बक बक करता है, उसकी तुलना मेंढक से की जाती है। क्योंकि ये मेंढक ना, इसको टर 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 ये बोलते रहता है। हाँ, तो जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसको मेंढक कहा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में गंभीर है वो व्यक्ति ज्यादा बोलता नहीं। हाँ, मौन व्रत धारण करना ये भक्ति के प्रगति का लक्षण माना जाता है। नहीं तो बोलने वाले, बकबक करने वाले बहुत लोग होते हैं। माधवेंद्र पुरी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक महान आचार्य हुए, तो उन्होंने कई बार भगवान का दर्शन किया था और इसलिए वो अपने जीवन में उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, वो किसी को कुछ मांगते भी नहीं थे, खाने के लिए भी कुछ नहीं मांगते थे। वो अयाचित वृत्ति के बन गए थे, खाना नहीं, पीना नहीं। किसी ने अगर दिया तो ही उसका स्वीकार करना। जब ये एक बार वृंदावन में थे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनको दूध लेकर आए थे। इस तरह से माधवेंद्र पुरी ने साक्षात भगवान का दर्शन अपने आंखों के सामने किया। और कई बार भगवान माधवेंद्र पुरी के सपने में आए। यही भगवान जो उनको दूध लेकर आए थे, तो वो एक बार उनके सपने में आए और कहा कि यहाँ पर जब मुसलमानों का राज था, आक्रमण हुआ था, तो मुझे यहाँ पर झाड़ी में छुपा कर रखा है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और एक बार जब भगवान को बहुत गर्मी हो रही थी, तो भगवान ने कहा मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मुझे जगन्नाथपुरी जाकर चंदन लेकर आओ और मेरे शरीर पर चंदन लगाओ। तो भगवान दूसरी बार सपने में आए। फिर जब ये जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे तो एक बार रेमुणा नाम के स्थान में रुके थे और तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना की थी कि आपको ये जो खीर का भोग लगता है, ये खीर मुझे चाहिए। तो ये रेमुणा का जो खीर प्रसाद है उसे अमृत केली के नाम से जाना जाता है। ये खीर जो है ना, ये खीर अमृत की जैसी लगती है। बहुत बार हम घर में खीर बनाते हैं तो दूध और चावल अलग अलग दिखता है। तो कहाँ अमृत, कहाँ केली। लेकिन ये जो रेमुणा की खीर है, जो गोपीनाथ भगवान को भोग में लगती है, ये अमृत केली के समान होती है। तो भगवान गोपीनाथ ने माधवेंद्र पुरी के लिए चोरी करके, जो खीर के मटके होते हैं, 7 मटके होते हैं, 7 मटकों में ये भोग भगवान को लगता है। एक मटका भगवान ने अपने भक्त के लिए चोरी करके रखा था। कैसा आदान प्रदान होगा माधवेंद्र पुरी और भगवान का। और फिर और एक बार
जब माधवेंद्रपुरी ने चंदन लेकर आए थे जगन्नाथपुरी से, वापस भगवान उनके सपने में आए और कहा कि ये चंदन आपको वृंदावन लाने की जरूरत नहीं है, आप रेगुना में ही जो गोपीनाथ भगवान है उनको लगाओ। गोपीनाथ और मैं अलग नहीं, एक ही हूं। हाँ, गोपीनाथ को लगाओ, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा गोपाल जी को। जैसे आप लोग गूगल पे, फोन पे से ट्रांसफर करते हैं ना, वैसे चंदन भी ट्रांसफर होता है। तो ये थी माधवेंद्रपुरी की विशेषता कि माधवेंद्रपुरी जो है उन्होंने भगवान का दर्शन कितनी बार किया, और इस दर्शन के कारण माधवेंद्रपुरी जो है, ये माधवेंद्रपुरी इन्होंने मौन व्रत को धारण किया था। क्योंकि माधवेंद्रपुरी हमेशा कृष्ण के विरह में रहते थे, हमेशा कृष्ण की खोज में रहते थे, इसलिए वे बहुत गंभीर बन गए थे। तो दर्शन का अगला परिणाम है कि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है उसके आंखों से अश्रु बहते हैं। आप कभी वृंदावन की यात्रा में गए होंगे तो वृंदावन में अलग अलग 12 वन है। तो एक वन है जिसका नाम है खादिर वन। तो भक्ति रत्नाकर में ये कथा आती है कि खादिर वन में लोकनाथ गोस्वामी नाम के महान आचार्य रहते थे। तो वहीं पर एक उमराव नाम का गांव है, वहां पर एक किशोरी कुंड नाम का कुंड है, और उसके आसपास में लोकनाथ गोस्वामी वो रहते थे। लोकनाथ गोस्वामी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि मुझे सेवा करने के लिए भगवान के विग्रह चाहिए, राधा कृष्ण के विग्रह चाहिए। अभी आप लोगों को अगर विग्रहों की सेवा करनी है तो आप लोग वृंदावन जाएंगे, है ना, और कौन से बाजार में, लोही बाजार में जाकर ऑर्डर देंगे, हमको विग्रह चाहिए। लेकिन भगवान के जो महान आचार्य है वो वृंदावन में होते हुए भी लोही बाजार में जाकर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। जब उनकी इच्छा हुई तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जब लोकनाथ गोस्वामी ये चाह रहे थे कि मुझे भगवान चाहिए, विग्रहों की सेवा करने के लिए भगवान चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तीव्रता को जान लिया, और एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके सामने आए और उन्होंने राधा कृष्ण के विग्रह उनके हाथ में दे दिए। लेकिन ये चीज इतनी अकस्मात हो गई कि लोकनाथ गोस्वामी पहचान नहीं पाए कि ये विग्रह मुझे मेरे हाथ में किसने दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके हाथ में कोई व्यक्ति एक चीज देके जाता है, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहता तो पूछते अरे किसने दिया, किसने दिया, ये पता नहीं किसने दिया। तो लोकनाथ गोस्वामी अरे ये विग्रह किसने दिया मुझे, तो ढूंढ रहे थे किसने दिया, सबको पूछ रहे थे किसने दिए किसने दिया, अरे ये विग्रह कहां से आए। तो विग्रह बोलने लगे कि हे लोकनाथ गोस्वामी, मेरा नाम राधा विनोद है, मैं पास ही के जंगल में रहता हूं, और मैं स्वयं आपके पास चला आया आपकी तीव्रता को जानकर कि आप मेरी सेवा करने के लिए बहुत तीव्र हो। हे लोकनाथ गोस्वामी, अभी मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ खाने को दो ना। तो लोकनाथ गोस्वामी पहचान करके अरे ये भगवान है, अभी इनको कुछ खिलाना पड़ेगा। तो लोकनाथ गोस्वामी के आंखों से निरंतर अश्रु बहने लगे। तो ये परिणाम होता है जब व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है तो उसके आंखों से निरंतर अश्रु बहते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने फिर उनके लिए प्रसाद बनाया, और फिर वो पेड़ के पत्ते से उनको पंखा करते थे और फूलों के पंखुड़ियों के ऊपर उनको सुलाते थे, और उनका मंदिर था, उनके पास एक कपड़े की थैली थी, उस थैली में वो राधा विनोद को रखते थे और वही उनका मंदिर था। लेकिन सुविधाएं तो बहुत कम थी, लेकिन प्रेम बहुत गाढ़ा था। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी जिनकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते थे। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु
जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे तो आपने पढ़ा होगा कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा गरुड़ जी के पास, गरुड़ जी के विग्रह के पास जाकर वो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे तो ऐसा कहते थे कि उसके नीचे एक नाली थी और वो नाली पानी से पूरी तरह से भर जाती थी और वो पानी होता था चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आने वाले आंसू। तो चैतन्य महाप्रभु के आंखों से इतने आंसू आते थे, इतने आंसू आते थे कि जो नाली है वो नाली उनके अश्रुओं से भर जाती थी। तो भगवान के दर्शन का परिणाम। तो एक भगवान जब दूसरे भगवान का दर्शन करते हैं तभी भी उनके आंखों से अश्रु आते हैं। ये है भगवान के दर्शन का परिणाम। फिर भगवान के दर्शन का 7वां परिणाम है कि शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप में से किसी को कभी कभी ऐसा हुआ होगा, कुछ अनुभव आया होगा। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ये देवताओं की माता अदिति का उदाहरण आता है कि एक बार बलि महाराज ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और सारे देवी देवताओं को निकाल दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा उन्होंने किया। तो देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हो गई क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो अभी छिप कर रह रहे थे। तो जब उनके पति कश्यप मुनि आए तो कश्यप मुनि ने पूछा अदिति को कि आप इतनी दुखी क्यों हो? तो उन्होंने अपने दुख का कारण बताया। तो कश्यप मुनि ने कहा ठीक है, मैं आपको एक पुंसवन नाम का व्रत कहता हूं जो मुझे ब्रह्मा जी ने कहा है, उसका पालन करो। जब आप इसका पालन करोगे तो आपके सारे दुख चले जाएंगे। तो अदिति ने ये पुंसवन नाम का जो व्रत है इसका पालन किया और जब उन्होंने ये व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण किया तो भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। तो अपने साक्षात सामने जब अदिति ने भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा तो अदिति के शरीर पर रोमांच खड़े हो गए। अदिति के बाल जो है ये बाल खड़े हो गए और उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान के सामने वो पूर्ण रूप से झुक गई। सर्वसाधारण रूप से आपको पता है कि वैष्णव एटिकेट में स्त्रियां जो है ये पंचांग प्रणाम करती है ना, दंडवत प्रणाम नहीं करती, पंचांग प्रणाम करती है। लेकिन ये अदिति जो है भगवान को अपने सामने देखकर वो इतनी भावविभोर हो गई कि उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और तब उनके शरीर पर रोमांच खड़े हो गए। और भगवान के दर्शन का 8वां परिणाम होता है कि उस व्यक्ति का भक्ति भाव जागृत होता है। तो श्रीमद् भागवतम में देवहूति का उदाहरण आता है। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ था और जब कर्दम मुनि और देवहूति को 9 कन्याएं प्राप्त हो गई तो अब कर्दम मुनि ने कहा कि मैं चला जाता हूं, लेकिन देवहूति बहुत दुखी हो गई। तो फिर कर्दम मुनि रुक गए, उन्होंने और एक पुत्र दिया और ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं था, ये थे साक्षात भगवान कपिल। तो जब कपिल मुनि का जन्म हुआ और इन्होंने बहुत बड़ा तत्वज्ञान दिया है जिसे सांख्य तत्वज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो जब कपिल मुनि का जन्म हुआ तो फिर ये कर्दम मुनि जो है उन्होंने कहा कि अभी मैं जाता हूँ, तो वो घर छोड़कर चले गए। तो फिर कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को ये सांख्य तत्व ज्ञान बताया। तो जब अपने पुत्र से देवहूति ने ये सांख्य तत्व ज्ञान सुना और विशेष रूप से जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो ऐसा कहते हैं
कि क्योंकि देवहूति, अभी जब कपिल मुनि ने यह तत्वज्ञान बताया तो उसके पश्चात वो भी जंगल की ओर चले गए, उन्होंने भी अपनी माँ का त्याग किया। और कहते हैं कि जब कपिल मुनि चले गए, पति ने पहले ही त्याग किया था, तो देवहूति जो है वो देवहूति उसी सरस्वती नदी के किनारे पर रह रही थी। तो आचार्य वर्णन करते हैं कि क्योंकि देवहूति एक स्त्री थी इसलिए वो घर छोड़कर जा नहीं सकती थी, इसलिए वो घर में रहकर ही उन्होंने भगवत भक्ति अर्थात भक्ति योग का पालन करना शुरू किया। तो इस तरह से देवहूति जो पहले भक्ति में नहीं थी लेकिन भगवान का दर्शन करने के पश्चात उसमें भक्ति भाव जागृत हो गया। ऐसे वर्णन ध्रुव महाराज का भी आता है कि जब उनके सामने भी भगवान प्रकट हो गए थे तो ध्रुव महाराज में भी ये भगवत प्रेम जागृत हो गया था। और भक्ति का यह भगवान के दर्शन का 9वां परिणाम होता है कि प्रेम प्रकट होना। तो जब हिरण्यकशिपु प्रकट हो गए थे महाराज प्रहलाद के सामने, तो प्रहलाद एक छोटे बालक थे, तो प्रहलाद समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान का स्वागत कैसे किया जाए। ऑफकोर्स ये हिरण्यकशिपु जो है नरसिंह भगवान जो है ये इतने उग्र थे कि उनकी पत्नी भी उनके सामने जा नहीं रही थी, लक्ष्मी देवी भी डर रही थी। तब सारे देवी देवता और ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद को कि आप आगे जाओ। तो प्रहलाद महाराज गए और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज के सिर पर अपना हाथ रखा। तो कहते हैं कि तब ये जो प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज में प्रेम प्रकट हुआ, उनके शरीर पर प्रेम के लक्षण दिखने लगे। हाँ, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो है ये अंतर बाह्य शुद्ध हो गए। वास्तविक जीवन का लक्षण है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति करना, लेकिन समस्या ये है कि हमारा हृदय जो है ये शुद्ध नहीं है और इसके कारण हमें भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति अंतर बाह्य शुद्ध हो जाता है तो वो भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से ये प्रहलाद महाराज को भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। और 10वां लक्षण है भगवान के दर्शन का, वो है नमस्कार करना। तो आप देखिए कभी भी किसी भी मंदिर में अगर जाएंगे तो जैसे ही व्यक्ति भगवान के सामने आता है वो भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, कोई भी व्यक्ति हो। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से भगवान का दर्शन करता है तो ये 10 लक्षण उसके सामने उसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, प्रकट होते हैं। श्रील प्रभुपाद उनकी जीवनी में बताते हैं कि भगवान का दर्शन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जब छोटे थे कलकत्ता में हैरिसन रोड के रोड पर उनका घर था, उनके घर के दूसरी ओर श्री राधा गोविंद जी का मंदिर था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं रोज राधा गोविंद जी के दर्शन के लिए जाता था, कभी माँ के साथ कभी पिताजी के साथ, और वो जो दर्शन है ये दर्शन हमेशा मेरे चित्त में था। तो विशेष रूप से जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों पर हम जो संस्कार करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बड़े होकर बच्चा अगर वो भक्ति पद से अगर दूर भी गया, मान लो वो थोड़ा हट भी गया, लेकिन फिर भी उसके भक्ति में वापस आने के चांसेस ज़्यादा है अगर उसने बचपन में भक्ति की है, क्योंकि उस भक्ति को कभी भूल नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं इसलिए कि बचपन से ही भक्ति देना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए विग्रहों की सेवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि
मध्व संप्रदाय में जो मध्वाचार्य थे, उन्होंने उडुपी में उडुपी कृष्ण की स्थापना की और वो स्वयं उडुपी कृष्ण की सेवा करते थे। आदि शंकराचार्य जो बद्रीनाथ में बद्री विशाल भगवान की सेवा करते थे। और रामानुजाचार्य वो भी रंगनाथ जी की सेवा करते थे। तो कई सारे बड़े बड़े आचार्यों के जीवन में आप देखेंगे कि ये स्वयं भगवान की सेवा करते थे, क्योंकि भगवान की सेवा जो है वो भगवान की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति के हृदय का शुद्धिकरण करती है और मनुष्य भगवत धाम जाने में सबसे बड़ी बाधा है उसका हृदय जो मलिन हुआ है। लेकिन इस मलिन हृदय को शुद्ध करने का कार्य जो है ये विग्रहों की सेवा करते हैं। निश्चित रूप से वृंदावन में एक साधु रहते थे जिनका नाम था घनश्याम बाबा। तो ये घनश्याम बाबा बहुत अमीर घर में रहने वाले थे। एक बार जब वो वृंदावन में आए और वृंदावन में जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने मन ही मन में सारे संपत्ति का त्याग किया और वो कभी घर में नहीं गए और वो हमेशा अपने अंत तक वो वृंदावन में ही रहे। तो ये भगवान का दर्शन जो है ये भगवान का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वृंदावन में एक भक्त थी जिनका नाम था मीराबाई। ये मीराबाई जब 4 साल की थी तो उनके जीवन में ऐसी कथा आती है कि एक बार ऐसी एक शादी चल रही थी तो उन्होंने माँ को पूछा कि सब लोग बोल रहे थे कि देखो ये शादी चल रही है, ये दूल्हा है, ये दूल्हा है। तो मीराबाई ने पूछा माँ को, माँ मेरा दूल्हा किधर है? तो उनके घर में राधा गिरिधारी के विग्रह थे तो उन्होंने कहा ये गिरिधारी आपके दूल्हा है। तो तब से मीराबाई ने भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि मीराबाई का विवाह बाद में एक बहुत बड़े राजघराने में हुआ, लेकिन उसके ऊपर उनका कोई परिणाम नहीं हुआ। वो हमेशा आपका मन, चित्त और हृदय उनका भगवान के पास ही था। तो इस तरह से भगवान के विग्रहों की सेवा और विशेष रूप से भगवान का दर्शन जो है ये दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शुद्धिकरण के लिए। तो जैसे अभी ये मैराथन का महीना चल रहा है तो निश्चित रूप से भगवान का दर्शन जो है ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कलयुग में ये जो हरिनाम है ये हरिनाम बहुत महत्वपूर्ण है व्यक्ति के हृदय का शुद्धिकरण के लिए। और साथ साथ भगवान ने ये जो शास्त्र दिए हुए हैं ये शास्त्र भी बहुत परिणामकारक है व्यक्ति के हृदय के शुद्धिकरण के लिए। तो मैं आपको एक कथा बताता हूँ कि कैसे ये शास्त्र व्यक्ति के हृदय का शुद्धिकरण करती है। तो नगर जिले में एक गांव आता है जिसमें एक व्यक्ति रहता था। तो बहुत शराब वगैरह पीता था। उसके पिताजी एक स्कूल में मुख्याध्यापक थे। तब पिताजी को गांव में बहुत सम्मान था और ये लड़का शराबी, मित्रों के साथ रहकर ये शराबी बन गया था। तो घर का वातावरण ऐसा था कि पिताजी प्रहलाद महाराज और लड़का हिरण्यकशिपु थी। तो पिताजी की बहुत इच्छा थी कि ये लड़का अच्छा हो जाए। तो पिताजी की उम्र हो गई, अभी वो बीमार पड़ गए। तो उन्होंने बच्चे को कहा, अपने पुत्र को कहा कि देखो आप सुधर जाओ। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि आप हमारे घर में ये जो ज्ञानेश्वरी है ये ज्ञानेश्वरी पढ़ो। अभी पिताजी का अंतिम समय था तो पुत्र ने सोचा ठीक है अंतिम इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ूंगा। और थोड़े दिन के बाद पिताजी की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद उसको लगा कि अरे मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ूंगा, ठीक है मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ता हूँ। तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी ले ली
लेकिन ये ज्ञानेश्वरी प्राकृत भाषा में थी, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ज्ञानेश्वरी के नीचे ही भगवत गीता थी, जो मराठी में थी। भगवत गीता जशी आहे तशी। तो उसने भगवत गीता खोली और वो मराठी में थी, तो उसको समझ में आ रही थी। तो उसने सोचा कि ये जो ज्ञानेश्वरी है, ये तो भगवत गीता के ऊपर ही टीका है। तो ये जो भगवत गीता है, ये अगर मैं पढ़ता हूँ तो ये ज्ञानेश्वरी पढ़ने के समान ही है। तो उसने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया और भगवत गीता पढ़ने के पश्चात उसको दो चीजें समझ में आई। एक कि हमेशा आप भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमेशा आप गाना चाहिए। आप जो भी भोग दिखाते हो, भोग खाते हो, पहले भगवान को दिखाना चाहिए और भगवान के नाम का प्रचार भी करना चाहिए। तो तब से वो ये हरि नाम जप करने लगा और उसका नियम था कि वो जो भी खाएगा वो पहले भगवान को भोग दिखाता। अगर दारू की बोतल भी है तो वो पहले भगवान के सामने रखता था और फिर वो उसको ग्रहण करता था। तो हर चीज वो पहले भगवान के सामने रखता था। फिर उसने पढ़ा था कि भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। तो उसने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था और उसने हरि नाम के स्टिकर छपवाए थे और वो घर घर में जाकर ऐसे वो स्टिकर बांटता था। तो ऐसे एक दिन वो ऐसे एक जगह पर स्टिकर बांटने के लिए गया था, तो वहां पर भागवत कथा चल रही थी, हरिनाम कथा गांव में जैसे सप्ताह चलता है। और उस दिन जो वक्ता था वो वक्ता ही नहीं आया। तो अभी सब चिंता में थे, अभी किसको बिठाया जाए। तो इसने भी धोती कुर्ता पहना था। तो बोले अरे महाराज आ गए, महाराज आ गए, चलो महाराज को बिठाओ। तो महाराज को बिठाया गया। तो अभी इसके पहले प्रवचन देने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पहली बार था। तो बैठ गया प्रवचन के लिए, व्यासासन पर बैठ गया। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन में एक बार आपको अगर व्यासासन मिल गया तो छूटता ही नहीं। व्यक्ति जो है वो माइक का लाल बन जाता है। तो बैठ गए और फिर चालू किया। जो भी पढ़ा था, जो भी याद आ रहा था, बोल रहे थे। एक घंटे के बाद फिर जो आयोजक थे उनको बोलना पड़ा, चिट्ठी भेजना पड़ा, प्रभु जी अभी समय हो गया है। तो जब उसने देखा कि अरे कि देखो मुझे कितना मान सम्मान मिला, इतने सारे लोग मेरा प्रवचन सुन रहे थे। तो फिर उसने सोचा कि मुझे थोड़ा शुद्ध होना चाहिए। फिर उसकी शराब छूट गई, उसका मांसाहार छूट गया। घर में उसका रोज झगड़ा होता था। बीबी को हमेशा मारपीट करता था। बीबी ससुराल के बदले मायके में ज्यादा रहती थी। तो और ये हमेशा ढाबे में रहता था, इसका खुद का ढाबा था। लेकिन धीरे जब ये भगवत गीता पढ़ते गया तो उसका शुद्धिकरण होते गया और इतना शुद्धिकरण हो गया, इसका इतना शुद्धिकरण हो गया। ये भगवत गीता पढ़ने के पश्चात फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, मांसाहार छोड़ दिया, घर में झगड़े बंद हो गए। बीबी हमेशा घर पर ही रहने लगी और बुरे कर्म जो है ये इसने पूर्ण रूप से छोड़ दिया। और फिर वो इस्कॉन के एक मंदिर में गया, वहाँ के भक्तों से जुड़ा और फिर उसकी दीक्षा भी हो गई। तो कुछ साल पहले बीटीजी में लेख आया था, उसका पहले का नाम था चंदू और फिर दीक्षा के बाद उसका नाम बन गया चैतन्य चरण। तो बीटीजी में हेडिंग था चंदू बन गया चैतन्य चरण। ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता कैसे व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन करती है, क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन का शुद्धिकरण करती है। एक छोटी सी कथा मैं बोलकर विराम करता हूँ। सार्बिया नाम का एक देश था जहाँ पर एक जनरल था और सरकार ने इस जनरल को अपने पास बुलाया और कहा कि आपको पड़ोसी देश में जाकर वहाँ के 10,000 लोगों की हत्या करना है, उनको मारना है। जनरल ने उसका स्वीकार किया। वो अपने फौज को लेकर वो पड़ोसी देश में जाता था
एक एक गांव में जाकर वो जितने भी लोग रहते थे उनकी गोलियों से हत्या करते थे। उसके बाद वो अग्नि जलाते थे और छोटे छोटे बच्चों को वो अग्नि में फेंकते थे। जितनी भी स्त्रियां होती थी स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करते थे। और इस तरह से सर्बिया के जनरल ने 10,000 लोगों की हत्या की। सर्बिया की सरकार बहुत खुश हो गई। उन्होंने जनरल को बुलाया, उसका सम्मान किया और कहा कि अभी आपको इससे भी बड़ा और टारगेट हम देने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आप घर में जाकर थोड़ा विश्राम करके आओ। सर्बिया का जनरल अपने घर में गया और छुट्टी के पश्चात जब वो ट्रेन में बैठकर वापस आ रहा था तो उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था और वो पुस्तक पढ़ रहा था। सारे लोग उससे डर रहे थे, लेकिन ये जो एक व्यक्ति था वो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। डरने का तो कोई नामो निशान ही नहीं। ये सर्बिया का जनरल बहुत क्रोधित हो गया। सब लोग मुझे डर रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति मुझे डर नहीं रहा है और वो मुझे मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। बहुत क्रोधित हो गया। उस व्यक्ति के पास गए और बोले, अरे आप मुझसे डर नहीं रहे हो? तो व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं। उस व्यक्ति ने उसकी ओर देखा भी नहीं। ये और क्रोधित हो गया। उसने वो जो पुस्तक पढ़ रहा था उसको ऊपर उड़ाया। वो पुस्तक हवा में गया, फिर नीचे गिरा। उस व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं। उस व्यक्ति ने पुस्तक वापस उठाया, अपने सिर को लगाया और वो वापस पढ़ने लगा। ये जनरल बहुत गुस्सा हो गया। अरे ये मेरी ओर देख भी नहीं रहा है, डर भी नहीं रहा है। उसने अभी अपना रिवॉल्वर निकाला, पिस्तौल निकाला। बाकी के सब लोग डर गए क्योंकि वो जानते थे कि अभी अभी इसने 10,000 लोगों को मारा है। जनरल ने पिस्तौल को निकाला और वो उस व्यक्ति की ओर इस पिस्तौल को लेकर जा रहा था, लेकिन जनरल ने देखा कि उस व्यक्ति के आंखों में बिल्कुल डर नहीं है। जनरल ने देखा था अभी अभी 10,000 लोगों की हत्या की। मृत्यु के पहले लोगों के आंखों में कैसे डर होता है जनरल को अच्छी तरह से पता था, लेकिन इस व्यक्ति की आंखों में बिल्कुल डर नहीं। उस जनरल ने पूछा कि आप मुझसे डर नहीं रहे हो, क्या कारण है बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, इस पुस्तक को पढ़ो, आप समझ जाओगे। और वो पुस्तक था भगवत गीता यथारूप, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित। उस व्यक्ति ने, जनरल ने पुस्तक को खोला और वो पढ़ते गया। जैसे जैसे वो पुस्तक को पढ़ते गया उसका हृदय शुद्ध होते गया और कुछ ही घंटों में उसके हृदय में परिवर्तन हो गया। वो वापस उस व्यक्ति के पास आया और उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, अब मैं क्या करूं। उसने कहा, अभी आप आपके सरकार के पास मत जाओ, जो पड़ोसी देश है ऑस्ट्रिया वहां पर जाओ, वहां पर इस्कॉन के सेंटर में जाकर आप रहो। तो वो व्यक्ति उस इस्कॉन के सेंटर में जाकर वो रहने लगा। उसका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। और यही व्यक्ति कुछ साल के बाद जब मायापुर में जीबीसी मीटिंग के लिए आया तो वो व्यक्ति और एक भारतीय व्यक्ति, वो दोनों एक ही रूम में रह रहे थे और उस रूम में मच्छर थे। तो भारतीय व्यक्ति ने ऐसी कुछ सुविधा की जिससे मच्छर मरने वाले थे। तो ये जो सर्बिया का जनरल था वो कहने लगा, प्रभु जी आप मच्छरों को क्यों मार रहे हो? आपको अगर मच्छरों से तकलीफ है तो आप मच्छरदानी में सो जाओ, लेकिन मच्छरों को मत मारो। वो व्यक्ति जिसने कुछ साल पहले 10,000 लोगों की इतने निगुणता के साथ हत्या की थी, लेकिन एक भगवत गीता ने उसके जीवन में कितना परिवर्तन लाया, उसके हृदय को कितना शुद्ध बनाया। तो ये है भगवत गीता का परिणाम। तो इसलिए कि जिस तरह से ये दर्शन अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ इस गीता मैराथन में हमको ये भगवत गीता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका वितरण करके ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्बिया के जनरल है उनको एक शुद्ध भक्त बनाने के लिए मौका प्रदान करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।